हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC ABCD में। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम मानसिक योग्यता या फिर मेंटल एबिलिटी कह लीजिए या फिर रीजनिंग, सिंपल सा कह लीजिए, इस रीजनिंग का एक नंबर सीरीज़, जहाँ से बहुत ही सारे एग्जाम्स में यहाँ से देखने को मिल जाता है रीजनिंग में नंबर सीरीज या फिर संख्यात्मक श्रेणी या संख्या श्रेणी कह लीजिए, उसका मैं 10 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ठीक है, ये 10 क्वेश्चंस जो है ईजी से लेके मॉडरेट, मॉडरेट से हार्ड, तीनों तरह के मिलेंगे। ईजी भी क्वेश्चन में मिलेगा, मॉडरेट भी मिलेगा, ठीक है, और हार्ड, तीनों तरह का यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसमें 10 क्वेश्चंस मिलेगा। 10 क्वेश्चंस को आप पहले खुद भी ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद उसका जो कैसे उसको सॉल्व करना है उसको आपको एक्सप्लेनेशन को देखना है। ठीक है, चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं ज़्यादा विलंब ना करते हुए। ठीक है, उम्मीद है आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा और आपको सीसेट का भी प्रैक्टिस साथ साथ करते चलना है। ये वीडियो किसी भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, चाहे वो आप किसी स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हो या फिर SSC का कर रहे हो आप, ठीक है, या फिर SSC GD का जो एग्ज़ाम होने वाला है, CGL, CHSL, रेलवे, ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब कह लो कि ऑल एग्जाम्स, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन है ऐसा कुछ कि निम्नलिखित श्रृंखला में 2, 9, 37, 149 में लुप्त पद ज्ञात करना है। मतलब 2, 9, 37, 149 के बाद अगला पद क्या आएगा हमको वो बताना है। ठीक है, 149 के बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाला में कौन सा संख्या आएगा हमको वो बताना है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको शुरुआत करता हूँ। तो 2, 9, 37 और 149, तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को देखें तो आपको देखना है कि कुछ ऐड करके या फिर माइनस करके बन रहा है या क्या, या फिर जब भी डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा नंबर में दिखने लगे, जैसे 2 के बाद 9 दिख गया, 9 के बाद एक ही बार 37 दिख रहा है, 37 के बाद एक ही बार 149 दिख गया। ठीक है, डिफरेंस जब भी ज़्यादा आता है, ठीक है, तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे आएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2 से 9 कैसे बनाया जा सकता है। तो पहला संख्या तो 2 हो गया, दूसरा जो हो गया 2 चौको 8 और फिर उसमें मैं +1 कर दूं तो 2 चौके 8 और 1 9 हो जाएगा। इसी तरह अगर 9 का आप देखिए, ये दूसरी संख्या मिल गई। तीसरे के लिए 9 में अगर हम 4 का गुणा करें +1 कर दें तो 9 चौके 36 और 1 37 हो जाएगा, तीसरी संख्या मिल गई। इसी तरह जो चौथी संख्या 149 कैसे आएगा, क्या इस पैटर्न में फिट बैठ रहा है क्या। तो 37 × 4 + 1 अगर करेंगे तो 37 चौको होता है 148 और 148 + 1 149 यहाँ पे आ रहा है। मतलब यहाँ पे ये पैटर्न फॉलो हो रहा है कि पहले वाले संख्या में 4 का गुणा करके 1 जोड़ देने से उसके आगे वाला संख्या प्राप्त हो रहा है। मतलब जो हमारा नेक्स्ट जो विलुप्त संख्या निकालना है, मिसिंग नंबर, यहाँ पे जो नंबर सीरीज है ना, उसमें मिसिंग नंबर वाला भी क्वेश्चंस आता है। ठीक है ना, क्योंकि नेक्स्ट वाला जो दिया है वो हमको नहीं दिया हुआ है। तो चलिए कैसे निकालेंगे। तो इसके नेक्स्ट 149 के बाद वाली संख्या को निकालने के लिए 149 में 4 का गुणा और +1 करना होगा। तो 149 में 4 का गुणा करने से 596 आता है और 596 में जब वापस आप 1 जोड़ेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा 597। इस तरह से यहाँ पे जो विलुप्त संख्या होगा 597 होगा और हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है आपका भी सही आंसर आया होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से ऐसा एक श्रृंखला दिया हुआ, एक सीरीज दिया हुआ है। बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे कौन सी संख्या ये 4 ऑप्शन में से आने वाला है। ठीक है, ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसको ध्यान से अगर देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमारा ऑब्जर्वेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या होना चाहिए। जैसे ये 6 है, पहली संख्या 6, 6 के बाद 7, इसमें हम 1 जोड़ रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद आ गया 13, इसके बाद आ गया 20। तो हम इसको अगर पूरे को ऑब्जर्व करें तो हमको ये दिख रहा है कि 6 से हो गया 7, फिर 6 और 7 को जब हम जोड़ रहे हैं तो मिल रहा है 13। 2 संख्याएं तो दी हुई है 6 और 7, फिर जब ये दोनों संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो 6 + 7 मिलेगा 13, जो कि हमारा तीसरी संख्या हो जाएगा। ठीक है, चौथी संख्या निकालने के लिए 13 और 7, मतलब उससे जस्ट 2 पहले की संख्याओं को हमको जोड़ते चला जाना है। तो 13 और 7 क्या हो जाएगा, 20। ये तीसरी संख्या, चौथी मिल गई। अब हम 20 और 13 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 33 मिल जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्या करना है हमको। अब 33 मिल गया, फिर 33 में हम क्या करेंगे, उससे पहले की जो संख्या क्या है 20 हम जोड़ देंगे। तो 33 और 20 कितना हो गया, 53। उसी तरह इस 53 में हमको क्या जोड़ देना है, 33 जोड़ देंगे। तो जब भी 53 में हम 33 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 86। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 86 होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यहाँ पे मिसिंग नंबर या अगला नेक्स्ट सीरीज में क्या होगा बताना। 4, 6, 9, 13.5, इसके बाद यहाँ पे हमारे ये वाला संख्या क्या होगा हमको निकालना है। ठीक है, तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर। तो 4, 6, 9 और 13.5, यहाँ पे 4 के बाद 6 हो रहा है, 6 के बाद 9, 9 के बाद 13.5। अगर इसको हम जोड़ के देखते हैं क्या जोड़ने से आ रहा है, तो 4, 2, 6, 6 में हम 3 जोड़ेंगे तब आएगा कितना, 9। फिर 9 में हम 4.5 जोड़ेंगे जब तब जाके क्या आ रहा है, 13.5 आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। 4, 6, 9, 13.5 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। यहाँ पे अगर डिफरेंस देखेंगे तो 2 का, यहाँ पे डिफरेंस 3 का, यहाँ पे डिफरेंस 4.5 का, कोई आइडिया यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अब क्या किया जाए, तो दूसरा चीज़ देखते हैं। देखिए 4 में हम कुछ गुणा करके देखते हैं। 4 में ऐसा मैं क्या गुणा कर दूं कि 6 आ जाएगा।
तो 4 में अगर मैं 1.5 का गुना करेंगे, 1.5 का, तो ये 6 मिल जाएगा। ठीक है, अब 6 में भी हम 1.5 का गुना करके देखते हैं क्या आता है। तो 15 छिक्का 90, 9.0 मतलब 9 मिल जा रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ समझ में आ रहा है कि 1.5 का गुना करने पर शायद आ जाए। यहाँ तक तो आ गया। अब मैं अगर 9 में ये जो 9 मिला उसमें भी फिर अगर 1.5 का गुना करूँ तो 15 9 135 मतलब 13.5 ये मिल रहा है। मतलब ये पैटर्न जो हमारा फिट बैठ रहा है 1.5 का गुना करने वाला। तो अगला जो होगा उसके लिए हमको 13.5 में हमको फिर से 1.5 का गुना करना पड़ेगा। तो 15 × 5 = 75, हासिल आ गया 7, 15 × 45 और 7 52, हासिल आ गया 5 और 15 × 15 और 5 20, 2 अंक के बाद पॉइंट। तो 20.25 जो होगा ना हमारा अगला होगा। ऑप्शन है क्या? बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हमारा सही आंसर होगा, 20.25। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आएगा? 5, 18, 70 और 278। इसमें से क्या आना चाहिए? आप वीडियो को पॉज करके उसको जरूर ट्राई करेंगे। तो 5 के बाद 18, देखिए संख्या में कुछ ज़्यादा ही वेरिएशन देखने को मिल रहा है। 5 के बाद 18, 18 के बाद 70, 70 के बाद 278। ठीक है, अगर ऐड करके हम देखें तो यहाँ पे 13, फिर यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई वाला यहाँ पे सीरीज बन सकता है। तो चलिए हम ट्राई करते हैं कि क्या हो सकता है। तो अगर मैं 5 दिया 15 और 3 कर दूंगा तो ये 18 हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे 3 का गुना हो जाएगा। इसके बाद जब 18 आया, इस 18 में अगर मैं 3 करूँ 18 तो ये 54 और उसमें 16 जोड़ेंगे तब जाके आ जाएगा 70। ठीक है, तो ऐसा ही फिट नहीं बैठ रहा, ये गलत हो सकता है। दूसरा तरीका अपनाते हैं। 5 का अगर मैं 4 का गुना करूँ, ठीक है, एक संख्या तो 5 मान लेते हैं, ये तो अंडरस्टूड होगा ही है। तो 5 को 20, 20 में अगर मैं 2 घटाऊँ तो 18 आ जाएगा। इसी तरह 18 का भी मैं 4 गुना करूँ, 18 चौको 72, 72 के बाद फिर इसमें 2 माइनस कर दूँ तो 72 - 2 कितना हो जाएगा? 70। ये वाला पैटर्न बैठ रहा है। 70 के बाद फिर से 4 गुना, तो 70 चौके हो जाएगा 280 और 280 में फिर से 2 अगर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 178। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले वाले जो संख्या है उसमें 4 गुना करके 2 घटाते चले जाना है, तो उसके आगे वाला संख्या मिल जाएगा। तो जो मिसिंग नंबर है हमारा क्वेश्चन मार्क, उसके जगह क्या आएगा? हम 178 का हमको 4 गुना करना होगा और फिर बाद में जाके 2 माइनस करेंगे। तो 178 में अगर मैं 4 का गुना करूँ तो कितना आ जाएगा? देखते हैं गुना करके। 8 चौके 32, 17 चौके 68 और 3 देखते हैं, 8 चौके 32, हासिल आ गया 3 और 17 चौके 68 और 3 71, सॉरी 178 नहीं, हाँ ये 278 होगा। 70 चौके 280, हाँ ये 278 होगा। ठीक है, तो ये भी 278, 278 का 8 चौके 32 3, 27 चौको 108 और 3 111, 111 में ये 2 को माइनस करेंगे तो आंसर हो जाएगा 1110। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1110। ठीक है, तो ये सारे टाइप के क्वेश्चंस को हमको इस पैटर्न में हमको बनाते चलना है। हमको फटाफट हमको ये सारे जो एबिलिटी हमारे अंदर आएगा कि कैसे क्वेश्चन को हमको नंबर सीरीज को बनाना है, वो केवल प्रैक्टिस से आएगा। तो मैं ये 10 क्वेश्चन इसीलिए लाया हूँ ताकि आप एटलीस्ट 10 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, क्योंकि हम ओवर कॉन्फिडेंस में कई बार से हम रहते हैं कि चलो एग्जाम में तो हम बना ही लेंगे। ठीक है, बट एग्जाम में कुछ ऐसे पैटर्न मिल जाते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता है। तो एटलीस्ट ये 10 क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको एक माइंड में एक मैप बना होगा कि हमको किस तरह से क्वेश्चन को करना हो सकता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन का एक पेयर दिया, जैसे 1 2 4, फिर यहाँ पे ऑब्लिक कर दिया 2 3 36, ये ऑब्लिक कर दिया। यहाँ पे 3 संख्या ऐसी कौन कौन सी आएगी जो इस पैटर्न में बैठता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें तो ये 1 के बाद ये हो जा रहा है 2। ठीक है, तो हो सकता है 2 के बाद यहाँ पे जो पहली संख्या हो जाए क्या होगी? 3 हो जाए। ठीक है, यहाँ पे देखें 2 के बाद ये हो गया 3। ठीक है, और 3 के बाद अगर हम ये मान के चलते हैं कि ये 3 के बाद ये वाला क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, अब यहाँ वाला क्या किया जाए? ये 4 है, ये 36 है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? ठीक है, तो चलिए हम ट्राई करते हैं। अगर ये 4 है, 4 के बाद ये 36 आ रहा है, किस बेसिस पे हम इसको लें समझ में आइडिया नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका कुछ और आइडिया लगा के देखते हैं। क्या आइडिया? जैसे ये 4 कैसे आया होगा? तो अगर मैं इसको ऐसे करूँ, देखिएगा, पहले हमको 1 2 और 4, पहले ये पहला और दूसरा पेयर में हमको पैटर्न को फिट बैठाना है, इसके बाद तीसरा तो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। ठीक है, 1 2 4 कैसे बना होगा? तो अगर 1 और 2 का अगर मैं गुना करूँ तो क्या मिल रहा है? 2। ठीक है, अब इस 2 जो मिला है गुना करने के बाद इस 2 का स्क्वायर करते हैं तो हमको क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है। क्या यही पैटर्न इसमें भी लग रहा है क्या? अगला जो पैटर्न हमको दिया, क्वेश्चन जो नंबर्स दिए हुए हैं 2 3 और 6, सॉरी 2 3 और 36 दिया है। ठीक है, 2 3 और 36 दिया, इसमें भी वही पैटर्न लगाते हैं। 2 और 3 का गुना कितना मिल जाएगा हमको? 6। अब इस 6 का भी स्क्वायर करते हैं तो 6 का स्क्वायर क्या मिल रहा है? 36। बिल्कुल सही है, मतलब ये पैटर्न हमको लगाना है। तो पहले 2 अंकों का गुना करके जो मिल रहा है उसका स्क्वायर करने पर तीसरी संख्या हमको मिल रही है, ऐसे करना है। ठीक है, बट यहाँ पे 1 था तो ये 2 और यहाँ पे 3, 1 1 का इंक्रीमेंट हुआ तो ये 3, ये भी ठीक है। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो ये 1 के बाद 2 दिया है, 2 के बाद 3 दिया है, तो अगर ये हम 3 यहाँ से इसको ऑर्डर को लेते हुए करें तो इसके बाद वाले को 1 बढ़ाने पर हमको 4 मिल जाएगा। तो 3 और 4 तो ये कन्फर्म है। तो अब संख्या जो अगला निकालना होगा, तो 3 और 4 का गुना करेंगे तो 12 और फिर हम 12 का स्क्वायर कर देंगे तो 144। मतलब जो हमारा जो संख्या बनने वाला है 3 4 और 144 है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है
कि यहाँ पे ये लास्ट में तो दे दिया है, लेकिन उसके पहले यहाँ पे क्या होगा हमको ये निकालना है। 7, 9, 13, 16, 25, 29 के बाद ये क्वेश्चन मार्क और लास्ट में दे दिया है 50। यहाँ पर क्या आना चाहिए इसको मैं पहले पूरे को लिखता हूँ। 7, 9, 13, 16, 25, 29, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है हमारा और ये लास्ट में दिया हुआ है 50। देखते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए। अगर हम यहाँ पे गैप को देखें तो कैसे करना होगा हमको। देखिए इसको हम इस टाइप से करते हैं। एक तो हम यहाँ से हम गैप देख सकते हैं कि 7, 2, 9, 9 के बाद 4, 4 के बाद 13 में 3 जोड़ेंगे तब 16, 16 के बाद ये, ठीक है। देखते हैं क्या आता है, क्या बैठता है कि नहीं। तो 7 में अगर हम 2 जोड़ रहे हैं तो क्या मिलेगा 9, ठीक है। 9 के बाद हम यहाँ पे 4 जोड़ रहे हैं तो क्या मिलेगा 13। फिर 13 के बाद यहाँ पे अगर 3 जोड़ें तो मिलेगा क्या 16। 16 के बाद यहाँ पे अगर हम 9 जोड़ रहे हैं तो क्या मिलेगा 25, ठीक है। यहाँ पे अब हम 4 जोड़ेंगे, 25 में 4 तो आएगा 29, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होना चाहिए हमको ये बताना है। तो अब इस चीज़ को अगर हम देखें तो 2 का स्क्वायर किए तो ये 4 मिला, 2 के बाद यहाँ पे आ गया ये 3, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर किए तो ये मिल गया 9, ये 3 के बाद आ गया ये 4, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर वाला ये होना चाहिए, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ठीक है। तो इस 29 में हमको क्या 16 जोड़ने पर यह संख्या मिल जाना चाहिए। तो 29 प्लस 16 होता है 45, ठीक है। तो अब आगे वाला को भी हम चेक करना पड़ेगा कि सही बैठ रहा है कि नहीं। अगर ये हमारा 45 आंसर लेके चलते हैं, ठीक है। तो अगर ये देखिए 4 था, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब ये अगला क्या आना चाहिए यहाँ पे बताइए, ये 5 आना चाहिए था, प्लस 5। तो उन 45 में 5 जोड़ेंगे तो 50 मिल जाएगा। मतलब ये हमारा 45 जो है ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। एक दूसरे तरीके से भी हम इसको बना सकते थे। कैसे कि देखिए मैं फिर से इसको लिखता हूँ। 7, 9, 13, 16, 25, 29, ये मैं ऐसे लिख देता हूँ और ये 50, ये वाला हमको निकालना है। यहाँ के अगर हम गैप को देखें तो 7 में ये 6 जोड़ने पर 13 मिलेगा, 13 के बाद यहाँ पर 12 जोड़ेंगे तब 25 मिलेगा। इसी तरह यहाँ पे अगर देखेंगे तो 9 में 7 जोड़ने पर 16 मिला, इस 16 में 9 जोड़ने पर 25 मिला, ठीक है। सॉरी 25 का 13, अच्छा सॉरी ये ठीक है। 7, 6, 13, 9, 7, 16, एक एक स्पेस करके ना, तो 16 में ये 13 जोड़ेंगे, ठीक है। ये 16 में 13 जोड़ने पर 29 आएगा। इसी तरह अब देखिए ये यहाँ 25 में क्या मैं अब जोड़ूं कि यहाँ पे ये चीज़ मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये 6 और 6 12 आ रहा है। तो यहाँ पर भी हमको कितना जोड़ना पड़ेगा भाई। अब ऊपर वाला, क्योंकि ऊपर वाला हमारा कंप्लीट दिया तो हम उसको पहले कंप्लीट करते हैं। तो ये पहले 7 जोड़े इसमें, फिर 13 जोड़े, 29 में हमको क्या जोड़ेंगे कि 50 मिलेगा। तो 29 में अगर हम 21 जोड़ेंगे तब 50 मिल रहा है। अब ऊपर का पैटर्न को पहचान लेते हैं। ये 7 में हम 6 जोड़ रहे हैं तो 13 मिल रहा है, 13 में हम अब 8 जोड़ रहे हैं तब 21 मिल रहा है। मतलब 6 के बाद 2 का गैप यहाँ पर बना रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे हमारा 8 आना चाहिए। तो अगर ये 8 आएगा तो 12 और 8 कितना हो जाएगा 20। अब 25 और 20 यहाँ पे क्या आना चाहिए 45। तो यहाँ पे जो मिलेगा 25 और 20 जोड़ देने से 45 मिल जाएगा। तो ये दूसरा तरीका से बन गया। तो आप हर किसी का एक अलग अलग तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एक से ज़्यादा मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 तरीके से बता दिया इसको कैसे करना था, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये 47, 64, 448, ये क्वेश्चन मार्क ये निकालना है। ये 2, 3, 5, 2, 3, 1, 5, 2, 3, 2, 8, 6, 9, 8, 4 दिया। यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। अब इसको हमको देखना है। तो नंबर पर यहाँ पे चेंजेस ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको ऐड करके देखते हैं, मैं यहाँ पे फिर से इस पूरे संख्याओं को लिखता हूँ। 47, 64, 448, इसके जगह मैं बॉक्स बना देता हूँ। इसके बाद 23, 15, 23, 28 और 69, 84, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या होगा। इसमें अगर गैप को देखा जाए तो 47 में 17 जोड़ने पर ये 64 मिलेगा। अब 64 में क्या गुना करेंगे कि इतना ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो देखिए जोड़ने पर तो ये 17 के बाद बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे जब एक्सेसिव डिफरेंस देखने को मिले तब वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन गुना का चांस बढ़ जाता है। इसलिए मैं यहाँ पे छोटा डिफरेंस था इसलिए मैं ऐड करके देखा। बट यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा तो 64 में अगर 7 का गुना कर रहे हैं तब जाके 448 आता है। 64, 7, 448 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 17 था, यहाँ पे 7 आ गया, ठीक है। अब 448 के बाद यहाँ का गैप ढूंढना है, ठीक है। तो पहले प्लस आ रहा था फिर गुना, तो हो सकता है इस बार फिर से यहाँ पे प्लस आएगा, लेकिन क्या, ठीक है। इस चीज़ को हमको पता करना पड़ेगा। तो इसके आगे वाले भी हम डिफरेंस को देखना कर सकते हैं। देखिए अब ये 23 के बाद डायरेक्ट 69 हो रहा है। तो 23 दिया 69 होता है, इतना हमको पता, और 28 दिया 84। यहाँ पर अगर आप जाके देखें तो ये 3 गुना दिया हुआ है, ठीक है। अब जैसे कि हमको पता है कि प्लस के बाद गुना आ रहा है, यहाँ पे गुना आ रहा है, तो इसके पहले प्लस रहा होगा, ठीक है। तो ये 2315 में क्या जोड़ेंगे कि 2328 हो जाएगा। तो 15 में 13 जोड़ने पर 28 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 13 था प्लस और यहाँ पे जाके इंटू हो गया 13। अब यहाँ पे जब प्लस है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, गुना वाला आना चाहिए। तो क्या
ठीक है, ये चीज़ हमको पता करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये क्या आना चाहिए, यहाँ से इसमें जाने के लिए प्लस वाला आना चाहिए। ठीक है, अब ये देखना है, तो देखिए ये 17 है, 17 के बाद अगर मैं 2 कम करूँ तो ये 15 आएगा, फिर 15 में फिर से अगर 2 कम करूँ तो 13 आएगा। ऐसे चल रहा है हमारा सीरीज, मतलब हमारा काम ठीक बन रहा है। ठीक है, तो ये 17 था, 17 के बाद ये 15 जोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि 15 के बाद यहाँ पे देखेंगे तो 13 जोड़ना होगा। इसी तरह 2 का डिफरेंस हमको यहाँ पे देखना है। ये 7 है, 7 में हम 2 कम किए तो यहाँ पे 5 मिलेगा, और 5 में 2 कम किए तो यहाँ पे 3। ये इस टाइप का पैटर्न चल रहा है। 17 से ये गए 15, 15 से एक एक गैप छोड़ छोड़ के 13। इसी तरह जो गुना वाला है ये 7 था, 7 के बाद ये 5 किए, और ये 5 के बाद 3 आ रहा है ऐसे। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मतलब ये संख्या को निकालने के लिए हमको 448 में 15 जोड़ना पड़ेगा। तो 448 में जब आप 15 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 463 मिलेगा, और हमारा ये ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 256, 123, 66, क्वेश्चन मार्क 18 और 6। मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, 256, 123, 66, क्वेश्चन मार्क 18 और ये 6। ठीक है, ये हमको बताना है कि कैसे होगा। अब अगर यहाँ पे डिफरेंस निकाल के भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ का अगर डिफरेंस निकाला जाए तो क्या होगा, डिफरेंस से भी निकाल के देखते हैं। तो इधर से करते चलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 12 का अंतर है, मतलब 18 में 12 घटाएंगे तब जाके 6 आएगा। यहाँ का तो हमको अभी पता नहीं, और ये वाला चीज़ भी हमको पता नहीं। इन दोनों का डिफरेंस निकाल के देखते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे कितना आना चाहिए। तो 13 में 6 घटाए तो 7, ये बच गया 11, 11 में 6 घटाए तो 5, यहाँ पे 57, मतलब 123 में 57 घटाएंगे तो 66 आएगा। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 13 में 6 घटाए 7, 11 में 6 घटाए 5। ठीक है, यहाँ का डिफरेंस निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है। तो 256 में ये 3, 3 और 3, 133 घटाएंगे तब जाके आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस पैटर्न में हमको क्या समझ में आ रहा है, कुछ भी समझ में ज़्यादा तो क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे एक पैटर्न ये करते हैं, देखिए क्या है यहाँ पे। जैसे इन सारी चीज़ों को अभी हटा देता हूँ मैं। ये क्या है पैटर्न, यहाँ पे उसको पहचानते हैं। 256 में अगर मैं मान लेते हैं पहले 10 घटाता हूँ। ठीक है, 256 में अगर 10 घटाया तो 246 मिला। ठीक है, अब 246 को अगर मैं 2 से भाग दूँ तब जाके मिलेगा 123। ठीक है, तो यहाँ से इसमें आने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें 10 घटाए, 10 घटाने के बाद जो आएगा उसको 2 से भाग देंगे तो ये आएगा। इसी तरह 123 को भी हम इसी तरह करके देखते हैं। 123 में अगर मैं 10 घटाऊँ, ठीक है, सही है ना, 256 के बाद 123। ठीक है, 10 नहीं, अब देखिए थोड़ा डिफरेंट पैटर्न, 10 घटाए तो इतना मिला। अब ये लाना है। ठीक है, क्योंकि ये 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये 2 का मल्टीपल यहाँ पे 132 के आसपास आना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, 123 जो ये वाला आया था उसमें अगर मैं 9 जोड़ूँ तो क्या मिलेगा, 132, और इस 132 को अगर 2 से भाग दूँ तब जाके हमको मिल रहा है 66। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हम हाफ कर रहे हैं तो इसका दुगना करके हम एक आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए पहले -10 किए थे, अब +9 यहाँ पे करना पड़ रहा है। फिर अगले बार हम फिर से हम क्या करेंगे देखते हैं, ये 66 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको 66 से कम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो कैसे, यहाँ पे जो +9 था, अब इसमें हम एक माइनस करते हैं, -8, ये 10, 9, 8 चल रहा है, बस एक बार प्लस और एक बार माइनस, ऑल्टरनेटिव चल रहा है। तो 66 में अगर मैं 8 घटाऊँ तो ये मिलेगा हमको 58, और फिर 58 को अगर मैं 2 से भाग दूंगा तो क्या मिलेगा, 29। आगे वाले पैटर्न को भी हम फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, अगर अब 29 मिला तो आगे जो हमारे पास जो संख्या दी वो भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो 29 में यहाँ पे -8 था तो अब इस बार +7 करेंगे, तो 29 में अगर 7 करेंगे तो आएगा 36, और 36 को 2 से भाग देंगे तो 18, मतलब ये वाला हमारा भी आ रहा है। आगे भी करते हैं, ये 18 में -6 करेंगे क्योंकि 7 प्लस था तो -6 होगा, तो 12 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 6, मतलब ये वाला भी आ गया। मतलब ये पैटर्न हमारा बिल्कुल सही है। तो इसके जगह क्या आना चाहिए हमारे पास, तो इसके जगह आना चाहिए 29। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आंसर। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प, हाँ ठीक है, हमको फिर से क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आना चाहिए वो बताना इस सीरीज़ के अंदर। 3, 20, 38, 52, 75, 82 और 114, यहाँ पे क्या आना चाहिए। ठीक है, तो मैं फिर से यहाँ पे क्वेश्चन को लिख देता हूँ एक बार। 3, 20, 38, 52, 75, 82, 114 और यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, डिफरेंस निकाल के हम इस बार देखते हैं। डिफरेंस निकाल, यहाँ पे अगर डिफरेंस देखेंगे तो कितने का डिफरेंस है, 17 का। ठीक है, 17 के बाद अगर यहाँ पे डिफरेंस देखा जाए तो ये 18 का। ठीक है, इसके बाद वापस हम चलते हैं। यहाँ पर अगर डिफरेंस देखेंगे तो ये 14 का है। ठीक है, और यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे तो ये 23 का है। इसके बाद 75 से 82 जाने के लिए ये 7 का डिफरेंस है। ठीक है, और 82 से 114 जाने के लिए 32 का डिफरेंस है। ठीक है, हमको तो ये कैसे आ रहा है ये भी तो पता होना चाहिए, ये भी तो हमको पता होना चाहिए कि आखिर आ कैसे रहा है। तो देखिए फिर से हम एक बार और आगे जाते हैं, तो 17 के बाद 18 आ रहा है, मतलब 1 का डिफरेंस है। ठीक है, 18 के बाद ये 14 आ रहा है, कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है।
14 के बाद कितना आ रहा है भाई, 23 आ रहा है। कितने का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है, ठीक है। 23 के बाद यहाँ पे 7 आ गया, तो यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है ना, कितने का डिफरेंस है। देखिए ये 17 से 18 ये +1 हुआ है, 18 से 14 घटाना पड़ा तो -4, फिर 14 से 23 से जोड़ना पड़ा तो प्लस का 9, फिर 23 के बाद डायरेक्ट 7 आ रहा है, 16 का अंतर है, लेकिन घटाना पड़ रहा होगा तो ये माइनस का 16। 7 के बाद एक ही बार 32 आ रहा है, जो कि कितने का अंतर है, 25 का, तो +25, क्योंकि जोड़ने पर आएगा। अब यहाँ पे हमको क्या समझ में आ रहा है कि पहले हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस में, इसके बाद ये 2 का स्क्वायर है, तो माइनस का 2 स्क्वायर किया हुआ है यहाँ पे प्लस का, इसके बाद प्लस का 3 स्क्वायर, ये माइनस का 4 स्क्वायर और ये प्लस का 5 स्क्वायर। तो अगला क्या आना चाहिए, प्लस के बाद फिर वापस से माइनस का आना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारा जो अगला आएगा माइनस का 6 स्क्वायर, मतलब माइनस का 36 करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 32 है हमारे पास, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या था, 75 में हम 7 जोड़े थे तब 82 आया, 82 में हम 32 जोड़े थे तब 114 आया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 36 आ रहा है, ठीक है। अब 36 में हमको क्या करना पड़ेगा, इस 32 में 36 को घटाएंगे, क्योंकि ये 7 में 25 जोड़ रहे थे तब ना 32 आ रहा है, तो इस 32 में अब हम 36 को घटाएंगे तो क्या आएगा आंसर, माइनस का 4। यहाँ पर -4 आ रहा है। अब इसको सॉल्व करना होगा, 2 स्टेप में जा रहा है ना, पहला और दूसरा, तो हम यहाँ से -36 करके तो -4 ले। अब यहाँ से ये संख्या तक पहुँचने के लिए 114 में 4 घटाना होगा, तो 114 में जब आप 4 घटाएंगे तो इसका आंसर 110 मिल जाएगा, और हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपका सही हो रहा होगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके बनाओ और थोड़ा इसमें माइंड लगाना पड़ेगा, ऐसे ही अचानक से हमको आइडिया नहीं मिलता है कि कैसे करना होता है, तो प्रैक्टिस से ही हमारा सही होता है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा है, इसको तो आप ऐसे ही बना लेंगे, तो वीडियो को पॉज करके इसको आप पहले ट्राई करिए। क्वेश्चन क्या है कि सही विकल्प चुनकर निम्न क्रम को पूर्ण करना है, बताना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो इसको हम ध्यान से एनालाइज अगर करें तो ये 9 के बाद 8 के बाद 7 है, तो इसके बाद क्या आएगा हमारे यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ये 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, दूसरा इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, सेम आ रहा है, तो 1 को हम 1 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे 8 है, 8 के बाद ये 7 के बाद ये 6, तो हमारा यह आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5। 6 1 5 वाला है क्या ऑप्शन, ये और ये है, ये दोनों नहीं है तो ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 3 हो गया। अब दूसरा यहाँ पे ये 2, फिर से 2 और ये 2, मतलब 2 फिर सेम रह रहा है, तो ये 2 यहाँ पे सेम रहेगा। 6 1 5 2, 6 1 5 2 दोनों में है। अब आगे चलते हैं, इसके बाद 7, ठीक है। 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद ये 4, 6 1 5 2 4, 6 1 5 2 4, 6 1 5 2 4, ये भी ठीक है भाई। चलिए इसके बाद 3 सेम है, तो ये वाला 3 हो जाएगा। 3 के बाद 6 कम किया हुआ, 6 5 4, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, पूरा बना ही लेते हैं, फिर लास्ट में 4 4 4 सेम है, तो ये हो जाएगा। मतलब ये हमारा कौन से ऑप्शन में है, 6 1 5 2 4, 6 1 5 2 4, 3 3 6 दिया हुआ, तो ये वाला गलत, ये वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये था आज का टोटल 10 क्वेश्चन। चलिए ठीक है, उम्मीद है आपको ये 10 क्वेश्चन में अलग अलग 10 पैटर्न आपको देखने को मिला। आप इसको ध्यान से देखेंगे, आपका कितना सही हुआ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। हम अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और नए सवालों के साथ। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।